नमस्ते। तो आज हम रैंडम कोड जनरेटर बनाएंगे विद स्पेस सेंसेस एंड कॉपी कर सकते हैं हम कोड को और ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। ये हमारा आउटपुट रहेगा। ये हमारा कोड आ गया। अगर हम न्यू कोड पे क्लिक करते हैं हमारे पास कोड आ गया। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will by Mahatma Gandhi. हमारे पास स्पीक कर रहा है वो। अगर हम कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें तो हमारे पास कॉपी पेस्ट भी हो रहा है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये ट्वीट हो रहा है। सो आज हम यही बनाएंगे। दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैंने गिटहब रेपो का लिंक आपको नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द कोड। लेट्स स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने फोल्डर में रैंडम कोड जनरेटर। यहाँ पे हम 3 फाइल्स बना लेंगे, index.html एंड styles.css एंड script.js। index.html से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एब्रिविएशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देते हैं रैंडम कोड जनरेटर। अब हम फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे तो उसके लिए ब्राउज़र पे चलते हैं और फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे। यहाँ पे ये आ गया। इस लिंक को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। जो मेरा मेन डिव है उसको हम क्लास देंगे रैपर। अब इसके अंदर एक हेडर लगाते हैं और इस हेडर में लिखते हैं कोट ऑफ द डे और इसको हम लाइव सर्वर पे चलाएंगे। मेरे पास एक्सटेंशन लाइव सर्वर। इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे हम गो लाइव पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मुझे एक डिव चाहिए जिसमें कंटेंट आएगा सारा। कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर कोट एरिया होगा हमारा, तो उसको डिव को क्लास देते हैं कोट एरिया। अब इसके बाद मुझे कोट लेफ़्ट चाहिए। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चलेंगे, आइकन्स पे क्लिक करेंगे और आइकन्स में हम सर्च करते हैं कोट्स। हमारे पास ये सारे कोट्स आ गए हैं। तो पहले मुझे कोट लेफ़्ट चाहिए। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद मुझे बीच में कोट चाहिए। मुझे पैराग्राफ टैग चाहिए, उसको हम क्लास देते हैं कोट और यहाँ पे हम लिख देंगे टुडे इज़ अ गुड डे टू स्टार्ट फीलिंग बेटर। अब ये हो गया है। तो अपने वेबसाइट पे चलते हैं और सेव करते हैं, देखते हैं, रिफ्रेश करते तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब नीचे चलते हैं। अब हमें कोड राइट चाहिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट कर देंगे। मेरे पास लेफ़्ट राइट कोड्स भी आ गए हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे डिव में ऑथर का नेम चाहिए। यहाँ पे डिव को क्लास नेम देते हैं ऑथर और इसके अंदर एक्सपैंड टैग लगाते हैं और 2 डैश लगाते हैं जो हमारे ऑथर के पीछे आएंगी। और इसके बाद स्पैन टैग और उसको हम क्लास नेम दे देंगे नेम। ये ऑथर का नाम है। अभी ऑथर का नाम कॉन्स जीनियस दे देते हैं। सेव करते हैं तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद मुझे बटन चाहिए जिसमें वॉल्यूम अप का ऑप्शन होगा, कॉपी का एंड ट्विटर का बटन होगा। इस डिव को हम क्लास देते हैं बटन्स। अब इसके अंदर डॉट फीचर्स जो हमारे फीचर्स हैं। अब इसके बाद यूएल टैग में हम सब कुछ डाल देंगे। पहले एल टैग लगाएंगे और उसको क्लास दे देंगे स्पीच। और यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट चाहिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम सर्च करेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम। मेरे पास ये सारे आ रहे हैं। वॉल्यूम आई का ले लेंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर
पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद मुझे li टैग चाहिए, सो इसको क्लास देंगे कॉपी, क्योंकि यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं अपने कोड को। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपी सेलेक्ट, तो ये वाले कॉपी को लेते हैं हम और यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें ट्विटर चाहिए, सो इसको क्लास देंगे ट्विटर और इसके अंदर हम ट्विटर का लोगो डालते हैं ट्विटर। सो मेरे पास ये ट्विटर है, तो हम नए वाला ट्विटर ही लेंगे। सो जो नया लोगो है, सो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे बटन चाहिए जिसमें हमने लिखा होगा न्यू कोड, तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं, तो हमारे पास सारा आ रहा है। सो हमें बटन चाहिए, सो बटन, और बटन के अंदर हम लिख देंगे न्यू कोड। सो ये हमारे पास इतना आ चुका है। अब इसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे, सो उसके लिए हम अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेते हैं। सो स्टाइल्स डॉट सी एस एस, सो हमने लिंक कर लिया है। तो अब चलते हैं स्टाइल्स पे, स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एलिमेंट पे हम मार्जिन दे देंगे 0 एंड पैडिंग भी दे देते हैं 0। अब इसके बाद बॉक्स साइजिंग देते हैं बॉर्डर बॉक्स। सो सेव करते हैं, तो हमारे पास अब कुछ ऐसे आ रहा है। तो अब बॉडी में चलते हैं, बॉडी, और बॉडी में करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं और इसकी मिन हाइट को 100 VH कर देते हैं। अब इसके बाद इसको एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट देते हैं। सो उसके लिए चलते हैं UI ग्रेडियंट्स। सो इस वेबसाइट पे जाएंगे हम और यहाँ से हम कोई भी UI ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसी को ही चूज़ कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो अब हमारे पास आ चुके हैं। सो इन कमेंट्स को हटा देते हैं अभी के लिए। सो अगर सेव करते हैं और वेबसाइट पे चलते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है। अब इसके बाद जो हमने मेन डिव बनाया था रैपर, उस पे लगाते हैं। सो डॉट रैपर क्लास लगाई थी हमने, सो इसमें हम इसको विड्थ देते हैं 600 पिक्सल्स और इसको देते हैं बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर रेडियस देते हैं हम इसको 15 पिक्सल। अब इसके बाद इसको पैडिंग देते हैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड 25 पिक्सल। सेव करते हैं, तो अब हमारे पास अच्छे से आ रहा है। और इसको बॉक्स शेडो दे देते हैं 0, 12 पिक्सल्स, 35 पिक्सल एंड RGBA 0,0,0,0,1। सो अब हमारे पास थोड़ी सी बैक बॉक्स शेडो भी आ रही है। अब इसके बाद जो हमारा रैपर में हेडर है, कोट ऑफ द डे, जो हेडर हमारा, उसमें स्टाइलिंग लगाते हैं। सो डॉट रैपर और हेडर है जो उसके अंदर। सो इसको हम पहले फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं इसको 35 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट देते हैं इसको, फ़ॉन्ट वेट 600 देते हैं और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन कर देंगे हम सेंटर। सो अभी हमारे पास ये हेडर सही से आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारा डिव है डॉट कंटेंट, ये वाला डिव, इसको थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट रैपर एंड डॉट कंटेंट और इसके अंदर हम इसको मार्जिन दे देते हैं 35 पिक्सल एंड 0। सो सेव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मार्जिन आ गया है। अब इसके बाद जो हमारे डॉट कंटेंट में कोट एरिया है, ये हमारा डॉट कंटेंट है, इसमें कोट एरिया है। सो इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट कंटेंट डॉट कोट एरिया। अब इसके अंदर इसको डिस्प्ले कर देते हैं हम
फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर। सो अब हमारा कोड सेंटर में आ रहा है। अब इसके बाद जो हमारा कोट है, जो हमारे कोट है ई, सो इसमें स्टाइलिंग देते हैं। सो कोट एरिया डॉट कोट, और इसको हम फॉन्ट साइज देते हैं 22 पिक्सल्स, एंड टेक्स्ट लाइन कर देंगे हम सेंटर, एंड वर्ड ब्रेक कर देंगे ब्रेक ऑल। सो सेव करते हैं। So, हमारे पास इसका फॉन्ट साइज भी सेट हो चुका है और ये सेंटर में आ चुका है। अब हम अपने कोट्स को फॉन्ट साइज देते हैं। सो यहाँ पे कोट्स है हमारे लेफ़्ट और राइट वाला। सो स्टाइल्स में चलते हैं और डॉट कोट एरिया, और इसके अंदर आई, और यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज देते हैं 15 पिक्सल्स। सो ये हमारे पास थोड़े से छोटे हो गए। अगर हम बड़े करना चाहें तो हम बड़े भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसको 15 पिक्सल्स दे देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये फर्स्ट कोट है, इसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा। सो उसके लिए हम करेंगे डॉट कोट एरिया आई फर्स्ट चाइल्ड। सो इसको देते हैं मार्जिन 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 एंड 0। तो अगर सेव करें तो हमारे पास ये वाला कोड थोड़ी सी मार्जिन आ गया इसको। और सेम हम करेंगे दूसरे कोड के लिए। सो इसको ही कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट की जगह लास्ट चाइल्ड, और ये 0 0 को हम पहले पे रख देंगे। सो अब यहाँ पे आ चुका है। और अगर हमारा कोड लंबा हो जाता है, जैसे इसको ही अगर हम कॉपी पेस्ट करें, कॉपी एंड पेस्ट, सो अभी भी ये कोड यहाँ पे आ रहा है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड उसके बाद अलाइन आइटम्स और फ्लेक्स एंड। तो अब हमारा कोड यहाँ पे एंड पे आ रहा है। सो अभी कोड को छोटा ही कर देते हैं। तो अब हम स्टाइलिंग करते हैं अपने ऑथर की। सो ऑथर हमारे पास यहाँ पे है, ऑथर क्लास में डिव में, और उसके अंदर 2 स्पैन टैग हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, तो अब हम डॉट कंटेंट डॉट ऑथर, सो इसको हम देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और फॉन्ट साइज देते हैं 18 पिक्सल, और मार्जिन देते हैं टॉप से 20 पिक्सल, और फॉन्ट स्टाइल देते हैं इटैलिक, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं फ्लेक्स एंड। सो हमारे पास सब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इधर को आ रहा है। तो ये भी सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमारे बटन्स हैं, ये वाले बटन्स। सो यहाँ पे 2 स्पीकर वाले बटन आ रहे हैं, जबकि हमारा सेकंड वाला कॉपी के लिए होना चाहिए। सो यहाँ पर कॉपी सर्च मारते हैं, और यहाँ से कॉपी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो अभी हमारे पास सही से आ रहे हैं। सो अब इनको स्टाइल देते हैं। सो डॉट रैपर डॉट बटन्स, अब इनको बॉर्डर टॉप देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड, एंड कलर देते हैं थोड़ा सा ग्रेइश। सो हमारे पास ये बॉर्डर सा आ रहा है। अब इसके बाद हम
हमारे जो ये फीचर्स डिव है इसमें देते हैं थोड़ा सा। सो डॉट बटन्स एंड डॉट फीचर्स। अब इसके अंदर इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब कर देंगे मार्जिन। तो आप देते हैं 20 पिक्सल। सो ये थोड़ा से मार्जिन में आ रहे हैं। अब इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, ताकि इस साइड हमारे स्पीकर एंड कॉपी बटन आए। सो स्पेस बिटवीन करते हैं तो हमारा बटन इधर चला गया और ये हमारे इधर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो डॉट फीचर्स में यूएल है उसको डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स। सो अभी एक लाइन में आ रहे हैं। अब इसके बाद एल आई टैग में थोड़े से स्टाइलिंग कर देते हैं। सो डॉट फीचर्स यूएल एल आई, एंड इसके अंदर हम मार्जिन देते हैं इसे 0.5 पिक्सल। सो थोड़े से दूर दूर आ रहे हैं, और इसको हाइट देते हैं 47 पिक्सल। अब विड्थ भी देते हैं 47 पिक्सल। अब इसके बाद डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, और कर्सर करेंगे हम पॉइंटर, और कलर देते हैं 5372F0। सो इनका कलर भी चेंज हो चुका है। लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर इसको कलर ना दें और ये करें तो और डिस्प्ले फ्लेक्स ना दें तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो लिस्ट नन कर देंगे तो हमारे पास वो हट जाएंगे। सो इसको कलर भी दे देंगे और डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस भी देते हैं इनको 50%। अब लाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर, और बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड हैश 5370। तो हमारे पास अब ये अच्छे से आ रहे हैं। अब इस पे हम ओवर इफेक्ट लगाएंगे। सो ओवर इफेक्ट लगते हैं डॉट फीचर्स यूएल होवर, और होवर के अंदर इसको कलर दे देंगे हम वाइट, एंड बैकग्राउंड दे देंगे हम ब्लू ही 5372F0। सो अभी ये आ रहे हैं सही से। सो अगर हम इस पे जाएं तो ये एकदम से आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम ट्रांजिशन भी लगाते हैं, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड एंड ईज। सो अगर हम अब जाएं सो ये बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हम बटन पे भी स्टाइलिंग कर देते हैं। सो डॉट बटन्स और उसके अंदर बटन। तो इसको हम बॉर्डर दे देंगे नन। इसके बाद कलर दे देते हैं इसे वाइट, आउटलाइन भी कर देंगे नन, फॉन्ट साइज देते हैं इसे 16 पिक्सल, और कर्सर कर देंगे पॉइंटर, और उसके बाद पैडिंग देते हैं इसे 14 पिक्सल एंड 22 पिक्सल। सो अभी वो सही से आ रहा है। अब इसको बैकग्राउंड देते हैं बैकग्राउंड, और इसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं 30 पिक्सल। सो अब हमारे पास बटन भी सही से आ रहा है। सो इतना हमने कर लिया है। अब हम स्क्रिप्ट पे चलेंगे। स्क्रिप्ट पे जाने से पहले उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट और
src script.js। सो अब हम यहाँ पे पहले हमारे पास ये कोट है, इसको हम एक वेरिएबल में करवा लेंगे स्टोर, और यहाँ पे हमारा जो बटन है उसको भी हम ले लेंगे। सो स्क्रिप्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पे कॉन्स्ट कोट टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हमारा कोट। सो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम बटन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कोट btn डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हमने बटन सेलेक्ट करना है। सो बटन, हमारे पास एक ही बटन है तो हमने उसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया। अब इस बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाते हैं। सो कोट btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब इसके अंदर क्लिक, और क्लिक पे हम लगाते हैं फैच रैंडम कोड फंक्शन को। सो अब इस फंक्शन को बनाते हैं। सो हम एरो फंक्शन बनाएंगे। सो एरो फंक्शन बनाते हैं। सो कॉन्स्ट फैच रैंडम कोड। सो इसके अंदर अभी हम कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं। क्लिक्ड। सो अब ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे चलते हैं, इसको हम नीचे लेते हैं। सो अगर कंसोल में चलें तो न्यू कोड पे क्लिक करें तो क्लिक्ड हो रहा है क्लिक। सो अभी हमें रैंडम कोड जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा कोई। सो उसके लिए गूगल पे चलते हैं और लिखते हैं रैंडम कोड API। सो ये फर्स्ट वाली हमारे पास है, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये लिंक है। सो इसको कॉपी करते हैं और इसके एंड में अगर हम स्लैश रैंडम लगाएं सो हमारे पास ये रैंडम कोड जनरेट करके देगा हमेशा। सो हमारे पास ये डाटा आ रहा है। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, सो हमें फैच यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे हम। सो ट्राई कैच, कैच में एरर, और एरर कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट एरर करते हैं एरर, और एरर फैचिंग कोड, और इसके बाद हम इसके साथ एरर लगा देंगे। अब यहाँ ट्राई ब्लॉक में चलते हैं और ट्राई ब्लॉक में हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, सो अवेट, और अवेट में फैच, और यहाँ पे हमने जो लिंक कॉपी किया था तो उसको हमने पेस्ट कर दिया। सो अवेट है तो यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा हमें, एसिंक लगा दिया हमने। अब अगर रिस्पॉन्स हमारे पास ना आए तो एरर आ जाए हमारे पास। सो रिस्पॉन्स इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, सो थ्रो न्यू एरर, और एरर होगा फेल्ड टू फैच कोड। सो इतना हो गया। सो अगर हमारे पास ये आ जाए, सो कॉस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सो अब इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट। सो अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और न्यू कोड पे क्लिक करते हैं। सो हमारे पास ये डाटा आ रहा है सारा कुछ। सो यहाँ पे ऑथर में ऑथर है हमारे पास, और कंटेंट में हमारे पास हमारा कोट है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट को हटाते हैं और यहाँ पे कोड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट
इज इक्वल टू कर देंगे हम रिजल्ट डॉट कंटेंट। सो अगर सेव करें और न्यू कोड पे क्लिक करें, सो हमारे पास यहाँ पे हमारा कोड चेंज हो रहा है। सो अब अगर हम ऑथर को भी सेट कर सकते हैं, सो ऊपर हम ऑथर नेम लेते हैं। सो कॉन्स्ट ऑथर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। सो हमारा जो ऑथर नेम है वो नेम क्लास में है। सो यहाँ पे हम नेम क्लास सेलेक्ट करते हैं डॉट नेम, और यहाँ नीचे कर देते हैं ऑथर नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट ऑथर। सो अगर अब सेव करें और वेबसाइट पे चलें, तो हमारे ऑथर का नेम भी आ रहा है और हमारा कोड भी चेंज हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ जब न्यू कोड पे क्लिक करें तो हमारा बटन डिसेबल्ड हो जाए। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं, सो हम यहाँ पे लगाते हैं कोड btn डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। सो अब चला के देखते हैं, न्यू कोड पे क्लिक किया, सो अब ये न्यू कोड आ रहा है, पर अब ये क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि हमने डिसेबल्ड कर दिया, तो ये डिसेबल हो गया। अब इसके बाद हम इस पर एक क्लास लगाते हैं कोड btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो इस पर हम लोडिंग क्लास ऐड कर देंगे। सो अब लोडिंग क्लास की CSS सेट कर देते हैं हम। सो यहाँ स्टाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे डॉट बटन्स में बटन है हमारे पास, और बटन में हमने क्लास ऐड की लोडिंग। सो इस बटन में हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0.7 एंड पॉइंटर इवेंट्स नन कर देंगे। सो अब स्क्रिप्ट में चलते हैं, सो क्लिक करते हैं, सो हमारी ओपेसिटी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ इसका इनर टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे कोट btn डॉट इनर टेक्स्ट कर देंगे हम लोडिंग कोट। सो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद हम फाइनली भी यूज़ कर लेते हैं। सो फाइनली यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोट btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, हम रिमूव कर देंगे लोडिंग को, और हम कोट btn डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू कोड कर देंगे, और इसके बाद कोड btn डॉट डिसेबल्ड को हम फॉल्स कर देंगे। सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं लोडिंग कोड, और हमारा कोड लोड हो चुका है, और हमारा कोड लोड होता है और फिर से न्यू कोड का ऑप्शन आ जाता है। हमारे पास हमारे कोड में जैसे एडमायर का AD ऊपर है, MIRE नीचे है, तो इसके लिए हम स्टाइल्स में चलेंगे और वर्ड ब्रेक को हटाते हैं। सो कुछ ऐसे आ रहा है, और हम टेक्स्ट लाइन को कर देंगे जस्टिफाई। सो अब मेरे पास ये बिल्कुल सही से आ रहा है, और अगर न्यू कोड पे क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब हमारे पास इन बटन्स को फंक्शनैलिटी देनी है, तो स्क्रिप्ट में चलते हैं और सबसे पहले हम फेच कर लेते हैं सब कुछ, जो कि ये रहा हमारे पास क्लास स्पीच कॉपी एंड ट्विटर। सो स्क्रिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम पहले स्पीच बटन के लेते हैं कॉन्स्ट स्पीच btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
और इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे स्पीच। अब इसके बाद मुझे कॉपी बटन सेलेक्ट करना है, सो कॉपी BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉपी। और इसके बाद ट्विटर बटन चाहिए हमें, सो ट्विटर BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे ट्विटर। और इसके बाद हमें लास्ट में चाहिए सिंथेसिस, सो सिंथ इज इक्वल टू स्पीच सिंथेसिस। सो सब कुछ सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसके बाद हम पहले स्पीच बटन पे काम करते हैं, सो स्पीच BTN डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं इस पर, जो कि होगा क्लिक। अब इस पे हम अंदर ही फंक्शन डालते हैं, सो इस फंक्शन में हम करेंगे लेट utterance इज इक्वल टू न्यू स्पीच सिंथेसिस utterance, और इसके अंदर हम डालेंगे कोट डॉट कॉटेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट। और इसके बाद अगर इसको हम सेव करें और यहाँ पे जाएं, सो अगर न्यू कोड पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, तो अभी ये बोल नहीं रहा। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंथ डॉट स्पीक और utterance। सो अगर सेव करें अब और अब क्लिक करें, Today is a good day to start feeling better. सो अब ये बोल रहा है। सो अभी ऑथर का नाम भी चाहिए हमें, सो उसके लिए हम करेंगे बाय, इसके अंदर ही रखेंगे हम बाय, और उसके बाद ऑथर नेम डॉट इनर टेक्स्ट। सो अगर सेव करें अब करते हैं, Today is a good day to start feeling better by Const Genius. सो अब ये बिल्कुल सही से चल रहा है। और अब हम हमारा स्टार्टिंग में भी रैंडम कोड किया है, सो उसके लिए हम करेंगे फेच रैंडम कोड को एक बार ऐसे ही चला देंगे। सो अगर हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली ही सीधे आ रहा है। सो अगर हम क्लिक Life is करें, like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving by Albert Einstein. सो ये अब बिल्कुल सही से आ रहा है। तो अब हम यहाँ से कॉन्स जीनियस भी हटा देते हैं और यहाँ से ये वाला कोड भी हटा देते हैं। सो अगर हमारे पास ये डायरेक्टली यू कोड आ रहा है। अब स्पीक utterance हो चुकी है। अब इसके बाद हम कॉपी बटन पे लगाते हैं। सो चलते हैं अब, सो कॉपी BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और इस पे हम क्लिक लगा देंगे, क्लिक, और इसके अंदर फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, और इसके अंदर कोड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट। सो अगर हम सेव करें और अगर हम कॉपी करते हैं और इधर जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास ये कोड कॉपी पेस्ट हो गया है। सो हमारा कॉपी पेस्ट वाला बटन भी चल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ट्विटर वाला बटन रहा, सो उसके लिए हम करेंगे ट्विटर BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और उसके बाद क्लिक इवेंट लगा दिया हमने, और इसके अंदर फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे लेट ट्वीट URL इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ट्विटर का लिंक लगाएंगे twitter.com/intent एंड स्लैश ट्वीट, और इसके अंदर URL डालेंगे कोट टेक्स्ट डॉट इनर
टेक्स्ट और इसके बाद विंडो डॉट ओपन एंड ओपन में ट्वीट यूआरएल एंड यहाँ पे ब्लैंक। सो अब इतना भी हो चुका है। सो अगर हम क्लिक करें ट्विटर बटन पे, सो हमारा ट्विटर ओपन हो रहा है और हमारा कोड यहाँ पे आ रहा है। सो ये भी हो चुका है। तो हमारा रैंडम कोड जनरेटर कम्प्लीटली बन चुका है। सो अगर न्यू कोड पे क्लिक करें तो हमारे पास न्यू कोड आ रहा है, और अगर हम वॉइस पे Whoever क्लिक doesn't करें flare up at someone who's angry wins a battle hard to win by the Buddha. सो हमारे पास ये स्पीच सिंथेसिस भी लग चुकी है इस पे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपको इसका गिटहब कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड एंड यूज़ इट। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं। हमारे पास ये डिजिटल क्लॉक विद ग्लोइंग, मॉडर्न क्यूआर जनरेटर, बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं हमने। और आप नेक्स्ट जेएस भी सीख सकते हैं, एंड टेलविंड सीएसएस की हमने पूरी सीरीज़ यहाँ पे अपलोड की हुई है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।